और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन या तो बातचीत के लिए आगे आएं, नहीं तो प्रतिबंध झेलने को तैयार रहें। हालांकि ट्रंप ने पुतिन के साथ अपनी अच्छी ट्यूनिंग होने की बात कही। वहीं ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने के मुद्दे पर भी फिर से विचार करने की बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। पद संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेकर दुनिया को हैरान करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को लेकर पुतिन को चेतावनी दे दी है। कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि पुतिन या तो बातचीत के लिए आगे आएं, नहीं तो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहें। ट्रंप का यह बयान उनके वादे के उलट है, जिसमें कहा गया था कि पद संभालते ही दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करा देंगे। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका पुतिन के साथ बातचीत को तैयार है। उन्होंने यूक्रेन में जारी संघर्ष के लिए अपने पूर्ववर्ती शासन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि यूक्रेन को सैन्य मदद देने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से विचार करने की बात कही। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका की तुलना में यूक्रेन को कम वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में इजराइल हमास संघर्ष भी नहीं होता, क्योंकि उनके कार्यकाल में ईरान काफी कमजोर था। पुतिन के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है। अगर मैं पहले राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन पर कभी हमला नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता। पुतिन ने बाइडेन का निरादर किया है। बहुत स्मार्ट है वो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधन में अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए पुतिन के साथ अच्छे संबंधों का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक संघर्ष में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जेलेंस्की भी शांति वार्ता की मेज पर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी उनका प्रशासन जेलेंस्की और पुतिन से बात करेंगे। दरअसल ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफी संतुलित थे। रूस पर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव को ट्रंप के पक्ष में करने का आरोप लगा था, क्योंकि ट्रंप ने रूस के पक्ष में कई मौकों पर अधिक समझौतावादी रुख अपनाया था। उनके प्रशासन के दौरान व्लादिमीर पुतिन के साथ कई हाई प्रोफाइल बैठकें भी हुई थी। 2018 में हेलसिंकी में आयोजित शिखर बैठक के बाद ट्रंप द्वारा पुतिन की सार्वजनिक प्रशंसा किए जाने पर रूस के प्रति सहानुभूति का आरोप लगाया। 2020 में हथियार नियंत्रण समझौता पर रूस के साथ नई स्टार्ट संधि बातचीत शुरू हुई, जो 2021 में समाप्त होने वाली थी। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी शर्तों के साथ संघर्ष रोकने की इच्छा जताई थी। ट्रंप को दिए अपने बधाई संदेश में पुतिन ने कहा था कि संकट के मूल कारण को खत्म करना रूस की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। बहरहाल पद संभालने के बाद ट्रंप के तेवर इस बार भी कुछ अलग अंदाज में दिख रहे हैं। प्रशासनिक आदेश जारी कर ट्रंप ने जितनी सख्ती कनाडा और मेक्सिको पर दिखाई है, उतनी शायद चीन और रूस के खिलाफ नहीं दिख रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व वरिष्ठ राजनयिक प्रभुदयाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, कुछ दिनों पहले जब ये बातचीत की बात हुई थी, ट्रंप टीम की ओर से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने के लिए तैयार हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, और वहीं क्रेमलिन की ओर से भी कहा गया था कि वो भी मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। और इस सब के बीच ट्रंप की ओर से ये बयान देना कि अगर आप बातचीत नहीं करते तो आपके ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे। किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने कैंपेन में ही कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। अब राष्ट्रपति पद का जो पद उन्होंने संभाला है, उसके बाद उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई उन्होंने जो ये कहा था युद्ध रुकाने के बारे में, उसके संदर्भ में वो क्या कर रहे हैं। तो अब ट्रंप ने ये कहा है कि वो पुतिन के साथ किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है, जो धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, कि अगर यूक्रेन मामले को लेकर पुतिन बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आएंगे तो रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देखिए, ट्रंप और पुतिन के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहे। ट्रंप ने खुद कहा कि उनकी पुतिन के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन इस संदर्भ में ये कहना कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर वो बातचीत करने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि ट्रंप
हर तरह से अब कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे उस पे वो खरे उतरे। देखिए, पुतिन ने भी ये कहा है, शी जिनपिंग के साथ उन्होंने एक वीडियो कॉल में कहा कि वो तैयार हैं समझौते के लिए, लेकिन रूस के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, रूस के हितों का भी ख्याल करना होगा। तो जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, ये कैंपेन में उनके दिए गए वादों के ही आगे बढ़ाने की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, रूस जो है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, रूस को ये युद्ध महंगा पड़ा है और रूस बहुत खतरे के दौर पे गुजरेगा अगर युद्ध को उसने नहीं रोका। तो हर तरह से अगर आप देखें तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है वो रूस को एक चेतावनी दे रहा है और रूस को संकेत दे रहा है कि अमेरिका जो है वो सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। अगर रूस की तरफ से ये संकेत नहीं आए कि वो टेबल पे बैठ के अमेरिका के साथ ये समझौता करे कि किस तरह से ये यूक्रेन वॉर को रोका जाए। प्रभुदयाल जी, यहाँ पर इसका एक पहलू ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करते आया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, तो उनका कहना है कि एक बार फिर वो इस बारे में सोचेंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता जी। उन्होंने इस तरह से ये जाहिर किया कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी पॉलिसीज की वजह से ही ये युद्ध शुरू हुआ और अभी रुकने ही नहीं पा रहा है। तो इशारा अगर आप देखें तो इस बात पे है कि अमेरिका से जो मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को दी जा रही है, इतनी ज्यादा वेपन्स की सहायता जो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, उसी से ये युद्ध चलता जा रहा है। तो मेरे विचार में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को भी ये संकेत दे रहे हैं कि वो इस तरह की वेपन सप्लाईज को जारी रखने के पक्ष में नहीं है और मेरे विचार में वो हर तरह से संकेत भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे कि ज़ेलेंस्की युद्ध को रोकने के लिए जो उनसे कहा जाएगा उसको, उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। यानी कि उन्होंने पुतिन को भी संकेत दिए हैं और ज़ेलेंस्की को भी संकेत दे रहे हैं और देते आएंगे। मेरे विचार में अगर युद्ध रोका जाए तो ये विश्व के लिए अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी अच्छा है, रूस के लिए भी अच्छा है। प्रभुदयाल जी, ये तभी मुमकिन है, देखिए तभी मुमकिन है जब दोनों साइड समझ लें कि उनके पास कोई और चारा नहीं है, उन पे दबाव डाला जाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन पे दबाव डाल रहे हैं। प्रभुदयाल जी, ये भारत की ओर से भी ये लगातार कहा गया था कि आप बातचीत कीजिए और भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिले थे, तो बातचीत और डिप्लोमेसी पर काफ़ी उस वक्त पर जोर दिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आज रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जिस जगह पर पहुंच गया है, ये जगह बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए कितनी मुफीद है ये जगह? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बार बार ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वो राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले और ज़ेलेंस्की से भी मिले। लेकिन देखिए, हम तो यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे। जहां से हथियार आ रहे हैं, अगर वहां से कोई कदम उठाए जाएं कि हथियार अब बंद हो, तब यूक्रेन पे दबाव पड़ सकता है। दोनों साइड्स पर अगर कोई दबाव डाल सकता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा हथियार गए हैं यूक्रेन को, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स इतनी शक्ति रखता है कि रशिया पे भी दबाव डाल सकता है कि
सैंक्शंस लगाएगा या कुछ और कदम उठाएगा जिसकी वजह से रूस को और नुकसान होगा। देखिए, रूस इस युद्ध से काफी नुकसान झेल चुका है जी। और अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है जैसा ट्रंप ने कहा, तो उसकी वजह से रूस पे जो संकट है और बढ़ सकता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि ये पीस डील ला सकता है और दबाव डाल सकता है दोनों साइड्स पे। हमने तो सुझाव दिया, हमने तो दोनों को राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन देखिए, हम तो यूक्रेन को हथियार दे नहीं रहे, जैसा मैंने कहा। और हम क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को कि हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका की वजह से ही ये युद्ध इतना आगे बढ़ा है, और अगर अमेरिका चाहे तो वो इस युद्ध को रोक सकता है। ट्रंप अच्छा कहते हैं जो वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि वो युद्ध को रोकेंगे, और पूरा विश्व चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने किए वायदे पर खरे उतरे। प्रभुदयाल जी, एक अंतिम सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं। बातचीत की जो बात हो रही है, ये पिछले 2-3 महीने से ये बातचीत की जो बात है ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और ऐसे में हमने देखा कि चाहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हों या उसके अलावा क्रेमलिन की ओर से जो बयान आते हैं या खुद रूसी राष्ट्रपति जो बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है। लेकिन क्यों हमने यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से ये बातचीत पर जोर देने की जो बात है ये ज्यादा सुनी नहीं है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर ये युद्ध रुकना है तो रूस ये शर्त लगाएगा कि जेलेंस्की को हटना पड़ेगा, और जेलेंस्की तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, इस तरह के समझौतों में बहुत पेचीदगी जाहिर होती है, बहुत पेचीदगी देखने को आती है। रूस ये जाहिर करेगा अपनी बातचीत में, अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, कि भाई जेलेंस्की जिम्मेदार है इस लड़ाई को इतने बढ़ाने के लिए, जेलेंस्की को हटना पड़ेगा। तो कुछ शर्तें रूस की माननी होगी, कुछ शर्तें जो हैं वो रूस की बनवानी होगी। मतलब दोनों तरफ को शर्तें माननी होगी। वो डिप्लोमेसी होती है, गिव एंड टेक। अब रूस ये चाहेगा कि जो क्रीमिया है उसके ही कब्जे में रहे, जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं जिसपे उन्होंने कब्जा किया हुआ वो उनके पास रहे। और क्या फ्यूचर डिसाइड करता है? देखिए, शायद ये एक वायबल ऑप्शन होगा कि ये जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए या किसी तरह से ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब रूस की भी थोड़ी सी बात रखी जाए। लेकिन जब तक यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं करता अमेरिका, इस युद्ध को बंद करना भी मुमकिन नहीं होगा। ठीक है प्रभुदयाल जी, यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो कूटनीति है वो कितना कदम आगे बढ़ा पाती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना। और भारत क्या पूरी दुनिया चाहती है कि ये युद्ध रुके और इस युद्ध रुके और बातचीत और डिप्लोमेसी से इसका समाधान निकले। प्रभुदयाल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।